बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहबाज़ खान हियर फ्रॉम सिलवासा। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस का डाला था, तो उस पर मुझे जो क्वेश्चन आए थे, एक्चुअली मेरे क्वेश्चन पहले भी मेरे दिमाग में थे, ठीक है, कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। अभी मेरा एज 24 है, 3 है, 5 है या 16 है, ये सारी चीज़ें कोई माइंड में क्वेश्चन होती है, ठीक है। मिक्स मार्शल आर्ट्स हम लोग कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, क्या करें, और हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं। अदर स्टेट से भी क्वेश्चन आते हैं, मैसेज आते हैं लड़कों के। तो मेरी जर्नी जैसे रही है ना, मैं कराटे से स्टार्ट किया था। कराटे मुझे लगता नहीं है यूज़फुल आर्ट है, क्योंकि इंडिया में कराटे का लेवल नहीं है इतना। होंगे कोई कोचेस अच्छे, किसी को बुरा ना लगे इसके लिए मैं कवर कर रहा हूँ इस चीज़ को। कोचेस होंगे कहीं बहुत अच्छे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सारे एथलीट की, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस मिला कराटे से, मेरा टाइम वेस्ट हुआ बहुत सारा उसमें। तो अगर जो आपको एमएमए की जर्नी स्टार्ट करनी है, फाइटर बनना, आपके वहाँ जिम नहीं है अच्छा, तो आप एक काम करो कि एक रेसलिंग, कुश्ती अखाड़ा कहीं पे भी होएगा वो पकड़ लो, वहाँ पे प्रॉपर हार्ड ट्रेनिंग करो। और या तो बॉक्सिंग, इंडिया में देखो रेसलिंग और बॉक्सिंग बहुत सारे जगह मिल ही जाता है, ठीक है। अखाड़ा या प्रोफेशनल कुश्ती या लाइक बॉक्सर कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों से मिलो और ऐसे जगहों पे ट्रेनिंग करो। और अगर जो आप कबड्डी कोई आप गेम करते हो पहले से, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। लेकिन देखो, मिक्स मार्शल आर्ट ऐसा गेम है ना कि इसमें एक्सपीरियंस और टाइम देना पड़ता है और समझना पड़ता है सारी चीज़ों को। एक्सपीरियंस वाले बंदे अच्छा टिकते हैं, अच्छा खेलते हैं। एक्सपीरियंस कैसा है ना कि करते करते धीरे धीरे समझ में आएगा। और अब अगर जो आप कुश्ती कर रहे हो ना, सीधा सीधा कंटिन्यू कुश्ती करते करते आप बोलोगे मैं मैच खेल लूँ, तो नहीं, ये नहीं होगा। आपको ना कुश्ती करते करते कहीं ना कहीं बॉक्सिंग, स्ट्राइकिंग के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती है। देखो, जो बेसिक से चीज़ें हैं ना, जैसे कि आप रेसलिंग सीख लो, ग्रैपलिंग थोड़ी सी समझ लो, ग्राउंड गेम के बारे में, कैसे पोजीशन कंट्रोल करते हैं, ग्राउंड एंड पाउंड, ग्राउंड पे जाके कैसे हम लोग मारते हैं, ठीक है, ग्राउंड एंड पाउंड, वहाँ से पोजीशन होल्ड करके किस तरीके से सबमिशन पे मूव होते हैं, ये सारी चीज़ें होगी थोड़ी मोड़ी। स्टैंडिंग में है तो स्ट्राइकिंग आपका, थोड़ा किक बॉक्सिंग जैसे जैप क्रॉस हो गया, पुश किक, स्नैप किक हो गया, ये सारी चीज़ें 2-4-6 चीज़ें हैं, ये सब क्लियर कर लो, फिर आप फाइट खेलना शुरू कर दो। यहाँ से आपका करियर धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएगा। और अगर जो आप अब कराटे कर रहे हो अभी भी, और कराटे से आप सीधा जा रहे हो खेलने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खेलना है तो आप एक बार खेल लो, आपका माइंड स्ट्रांग है, आपको करना है तो। लेकिन बिना रेसलिंग और ग्रैपलिंग किए आप जाओगे तो आप किसी का रिकॉर्ड बन के रह जाओगे बस, और दूसरा कुछ नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। और पहले मैं भी एक्चुअली मैं कराटे बहुत साल किया हूँ। कराटे के बाद मैं जीत कोंडो में मूव हुआ, तो JKD में जाके फिर मेरा बॉक्सिंग और किक मेरा वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। जीत कोंडो में मेरा किक बॉक्सिंग बहुत बढ़िया सुधरा। उसके बाद फिर मेरे को रियलिटी एक्चुअली में पता चला ना, तो फिर मैंने BJJ स्टार्ट किया और रेसलिंग स्टार्ट किया। नहीं तो पहले कितना मेहनत करो ऐसा लगता था कि भाई सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं, ऐसा लगता था। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जब चीज़ें रियलिटी पता चलता है तो एक्चुअली में थोड़ा हर्ट होता है। इसके लिए मैं आप लोग को अभी से अवेयर कर रहा हूँ कि आप कितना ही हार्ड वर्क कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर जो आपके पास टेक्निक नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग और कोच नहीं है ना, तो आप मतलब नहीं कुछ कर पाओगे। कुछ भी आप कर लो, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा बॉक्सिंग, थोड़ा सा छोटे कंपटीशन से स्टार्ट करते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं करते हैं। बॉक्सिंग, किक, ओके, पुश किक, स्नैप किक, रिवर्स हुक किक आपको आना चाहिए। अगर जो ठीक है आए तो स्पिनिंग बैक किक आने चाहिए। ये 3-4 किक आप ऐड कर लो। और बॉक्सिंग के बारे में बात करते हैं तो जैप क्रॉस आपको मिनिमम आना चाहिए। अब ये एक बात होती है, आप कहीं जिम में ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हो, कोच लेके बैठा हुआ है कि मतलब भाई आपको जैप क्रॉस, हुक, अपर कट सब कराया जा रहा है ना, मतलब मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ कोच सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हुक और अपर कट मुझे लगता है 3 महीने बाद ही करना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि क्या होता है कि बहुत जिम में ऐसा होता है कि लड़के फिटनेस के लिए आते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए आते हैं, इसके लिए कोचेस जल्दी जल्दी करा देते हैं, ठीक है, ये भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। लेकिन जो एक्चुअली प्रॉपर MMA ट्रेनिंग है ना, आप 3 से 4 महीना बेसिक, 4 से 5 महीना मैं बोलूँगा, 6 महीना भी बोलूँगा, बेसिक को एकदम घिसो। सिंगल लेग टेक डाउन हो गया, डबल लेग टेक डाउन हो गया, साइड माउंट हो गया, टॉप माउंट हो गया, बैक कंट्रोल हो गया, फिर बैक माउंट हो गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप वर्क करो, ठीक है। वहाँ से 2-2 सबमिशन के ऊपर, एक सबमिशन के ऊपर वर्क करो, सारी ही पोजीशन से। जैसे क्लोज गार्ड में आने के बाद बहुत सारे मैं देखता हूँ वीडियोस, तो एक्सपीरियंस ना होने, ट्रेनिंग टेक्निक ना होने की वजह से लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, वहाँ से सीधा ग्राउंड एंड पाउंड का शिकार होते हैं, ठीक है। जो मैं भी बहुत ट्रेनिंग किया करता था उस चीज़ का, लेकिन जब मैं पहला फाइट खेला ना, तो मुझे सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समझ आई, ठीक है। हर फाइट के बाद मेरे अंदर मैं इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूँ, जो मैं गलती करता हूँ उससे सीखता हूँ, ठीक है। और यही हमें करना भी है, सीखना है, आगे बढ़ना है। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई। जैसे हो गया टेक डाउन, हो गया नॉर्मल, डबल लेग टेक डाउन हो गया, पेनिस्ट्रेशन वगैरह ट्रेनिंग कर लो थोड़ा, डबल लेग टेक डाउन, सिंगल लेग टेक डाउन, ठीक है।
टेक डाउन लेने के बाद किस तरीके से ग्राउंड पे कंट्रोल करना है, क्लोज गार्ड मिले तो वहाँ से हाफ गार्ड के बाद साइड माउंट या टॉप माउंट पे कैसे मूव करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर लो। फिर वहाँ से आपको पाउंड कैसे करना है, ग्राउंड एंड पाउंड आपको थोड़ा करना पड़ेगा, समझ लो अच्छे से और धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव करो। फिर वहाँ से फिर आपको सबमिशन कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ हो गई। टेक डाउन हो गया, ग्राउंड एंड पाउंड पोजीशन कंट्रोल हो गया, ग्राउंड एंड पाउंड हो गया, सबमिशन हो गया, ठीक है। स्टैंडिंग में आपको जैब क्रॉस हो गया, अगर जो हुक कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हुक भी ऐड कर लो, जैब क्रॉस मैं बोलता हूँ सजेस्ट करूँगा, हुक छोड़ दो। जैब क्रॉस, पुश किक, स्नैप किक, रिवर्स हुक किक, स्पिनिंग बैक किक, बस इतना कर लो। और साइड किक इतना कर लो। और कंडीशनिंग आपका स्ट्रॉन्ग रखो, कार्डियो स्ट्रॉन्ग रखो। हफ्ते में 2 से 3 दिन वेट लिफ्टिंग करो, हैवी सेट नहीं मारना है कभी, बाइसेप ट्राइसेप ऐसा खुला कर ये नहीं मारना है। प्रॉपर आप एक काम करो कि वेट लिफ्टिंग करो, जैसे डेड लिफ्ट हो गया, शोल्डर प्रेस हो गया, चेस्ट प्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है ना हमारे गेम को इम्प्रूव करती है, ठीक है। सिंगल हैंड डंबल प्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे गेम को, हमारे शोल्डर्स में पावर देती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो होप कि मैं सबके अभी देर देर करके वीडियो अपलोड करूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो मैं शेयर करना चाहता हूँ यूट्यूब पे, ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली में हमें करना क्या और मूव कैसे होना। जो भी मेरे पास नॉलेज है ना उसको मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। और बस ट्रेनिंग और मेहनत, मतलब मेहनत भी करना। जैसे देखो यार, एक होता मजदूर मेहनत करते रहता है दिन रात, ठीक है, तो वो कभी बिल्डिंग अपने लिए नहीं बना पाता, दूसरे के लिए बना पाता, कितना भी मेहनत कर ले। उसके अपोजिट में होता है कि दूसरे लोग बैठे रहते हैं एसी में, ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ सिर्फ मेहनत ही मेहनत नहीं, आप पूरा मेहनत ही करते रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। टेक्निकल वर्क करो, मतलब मेहनत भी आप कर रहे हो ना, तो ऐसे में मेहनत करो कि आप ड्रिल करो, ड्रिल। जैसे कि आपको साइड माउंट का मैंने अभी बोला, साइड माउंट आपको करना, तो उसका ड्रिल बनाओ, वहाँ से कैसे स्केप करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना, तो उसको ही आधे घंटे 40 मिनट करते रहो। या बीजेजे राउंड्स बनाओ, तो 10-10 मिनट या 6-6 मिनट आपके पास स्टैमिना है ना, 6-6 मिनट, 5-5 मिनट, 6-6 मिनट, 8-8 मिनट का ऐसा टाइमर लगाओ और बढ़िया सॉफ्ट आराम से स्केप करो, कंट्रोल करो, लॉक करो, सबमिशन करो, सारी चीज़ें करके ऐसे ऐसे राउंड बना के इस तरीके से मेहनत करो। तो ये आपका क्या करेगा कि गेम इंप्रूव करवा देगा, ठीक है। आप बस पुशअप्स मारे जा रहे हो, स्क्वाट मारे जा रहे हो, सीटअप्स मारे जा रहे हो, कंडीशनिंग आपका बढ़िया होगा, लेकिन आपका टेक्निक बढ़िया नहीं होगा। आप ताकत लगाते रह जाओगे, अपोनेंट टेक्निक लगाएगा और ले लेगा, ठीक है। तो टेक्निक के ऊपर ज़्यादा वर्क करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी और मेरे ख्याल से जो भी बेसिक्स थे, जो भी चीज़ें थी शेयर करने जैसा, वो मैंने आपको बता दिया हूँ। और होप कि स्टार्टिंग का ऐसा कुछ पॉइंट ना छूटा हो। फिर भी अगर जो कुछ छोटा होएगा तो मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, और मैं सीरियसली मैं सब जो भी रहेगा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।